सरदार जी, मुझे आप ये बताइए, आपने तो बहुत सारे नेता देखे हैं, लेकिन मोदी के अंदर क्या काबिलियत लगती है जो उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? वो एक बब्बर शेर और निधड़क इंसान है। मोदी जी वो एक निधड़क इंसान है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो करता है, करके दिखाता है। वो उसको सोचना नहीं है, उसको करना है। जितने काम उन्होंने गडकरी जी के साथ मिलके करवाए, जितनी देश की अवस्था बनाई, जिस स्टेज पे पहुंचे, वो स्टेज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हमारा भारत आज कहाँ पहुंचा है, हमारे भारत की स्थिति कहाँ पहुंची है। आज चाइना, अमेरिका सब टक्कर पे पहुंचे हुए हैं। आज के व्यूज में, आज की न्यूज में आया था कि तीसरा स्थान, चौथा स्थान, दूसरा स्थान मिल गया है अलग अलग जगह पे। क्यों मिला है? ये मोदी जी की सोच है, ये मोदी जी का कार्य है। वो अपना कार्य निधड़क तरीके से कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि हम आज अपने आप को एक खफर महसूस करते हैं। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमें एक महसूस होता है कि हम किसी नेता के अधीन हैं। ऐसा नेता तो हमें कभी मिला ही नहीं था। नहीं मिला। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक चाय वाला है, नीची जाति का है, वो सोचने की, विचारने की एक अवस्था है, एक सोच है, एक मेंटेलिटी है। इन लोगों की जो नीची सोच है वो नीचे ही रहेगी। इन्होंने अभी तक कोई अपना प्राणी आगे किया? अभी तक इनका कोई प्राणी आगे नहीं है कि हम इसको नेता बनाएंगे। इनकी सोच सिर्फ ये डर से भाग रही है कि हम मोदी को कैसे हराएं। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी तो कम पढ़ा लिखा नेता है, देश को तो राहुल जैसा नेता चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल तो विदेश से पढ़े लिखे हैं, मोदी तो देश में पढ़े लिखे हैं, उन्हें क्या पता देश कैसे चलाया जाता है। ऐसा है, हमेशा पढ़े लिखे से नहीं, कुछ गुड़े हुए इंसान से भी पता लगता है। कुछ इंसान की समस्याएं दूर करने वाला गुड़ा हुआ इंसान भी होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि मेरे को आगे चल के इस जनता के लिए क्या करना है, इसका भविष्य कैसे सुधारना है। मोदी जी के अंदर वो दूरदृष्टि नजर आती है। दूरदृष्टि है मोदी जी के अंदर, पूरी दूरदृष्टि है कि वो अपने आप को इस काबिल क्या समझ रहे हैं और अपने बंदों को क्या बना रहे हैं। वो देश को इस अवस्था पे ले आए हैं कि किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं है। अच्छा, जैसे सरदार जी दावा कर रहे हैं कि भाई भारत एक ऐसी ताकत बन के उभरा है जो दुश्मनों की आंख में आंख डाल के बात करता है, कर सकता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि ये बंदा एक बब्बर शेर है और ये आंख से आंख मिला के बात करता है। ये किसी से आंख झुका के बात नहीं करता, ना ये झुकता है और ना ही किसी को झुकाने में विश्वास रखता है। ये काम पे विश्वास रखता है। काम पे 18 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना हर किसी के बस का नहीं है। कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किन्होंने करके दिखाया। आज इनकी स्टेज अगर 75 साल की होने वाली है तो एक बुलंद शरीर है इनका, एक मतलब शरीर ऐसा इनका बुलंद है। हम तो ये सोचते हैं ये परमात्मा की तरफ से कोई दिव्य दृष्टि मिली है इनको, मोदी जी को जो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्री। कह तो रहा हूँ कि उनकी सोच छोटी है, जो खुद कायर है, जो खुद छोटी सोच का मालिक है, वो दूसरे को क्या बनाएगा। उसको तो ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कहना क्या है और करना क्या है। वो तो एक दिन में सब कुछ चंद्रमा पे उगा देगा, एक दिन में सारी गरीबी दूर कर देगा, एक दिन में सबको नौकरियां लगा देगा। वो तो ऐसा इंसान है। लेकिन कह रहे कि भाई देश के सबसे बड़े हितैषी तो हम ही हैं, हम ही ने जो है आज तक सरकार चलाई है देश के अंदर, सुई से लेके जहाज तक हमने दिया देश को। मोदी ने किया क्या है देश के लिए? ऐसा है, हम पूजनीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। ये हमारे पैरों में बट्टे जो डले हैं, ये उस वक्त से डले हुए हैं। अगर हम एक अंधभगत थे, उस वक्त हम इनके पीछे चले। जब पाकिस्तान से आए, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ की, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए, मेरे फादर साहब मिलिट्री में थे, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया? उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। आज मोदी जी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए
बस्तर बंद गाड़ियां सैनिकों को दे रहे हैं, इतने आवश्यक स्थान पे ले आए हैं उनको कि उनको महसूस होता है कि हम इस प्रधानमंत्री के नीचे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कह रहे कि भाई मोदी जी की कह रहे कि मोदी जी की जड़ें मिटा देंगे, मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। इनको बोलो पहले सीटें तो जीत के दिखाओ, पहले आगे तो आओ, तुम्हारे को वोट तो पड़े। अमेठी पे ना जाके तुम रायबरेली में चले गए हो, तुम आगे आओ तो सही। नहीं बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। ये इनको अब आवश्यकता क्या है, यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जैसे जैसे आगे उभर रही है, उनको काम भी चाहिए, उनको कार्य भी चाहिए, और उनको देश की व्यवस्था सुधारने वाला बंदा भी चाहिए। मोदी के अंदर है वो काबिलियत, मोदी के अंदर वो गट्स हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। इनका कोई अपना व्यू ही नहीं है, अपना कोई दृश्य ही नहीं है इनका। 25-25 साल हो गए हमारी गलियों में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा जी, हाँ जी, कोई काम नहीं। 15 साल हो गए सड़क बने हुए, सीवर भर जाते हैं हर चौथे दिन, कोई काम करने वाला नहीं, मिन्नतें कर करके काम करवाते हैं। अच्छा, देश के अंदर विकास के क्षेत्र में भी आपको बदलाव नजर आया? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप कहीं से सड़क देख रहे हो कि चौड़ी चौड़ी हो रही है, सब जगह हो रही है, उसमें कहाँ नहीं। बिजली मेडिकल वो देखो, एम्स कितने बने हुए पहले, कितने अब कितने बने हुए हैं। तो पर कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। या कहाँ पहले भी तो दिए थे, कहाँ आते थे, खातों में मिलता ही नहीं था। अब तो खाते में आएंगे जिनका आना है। अब कांग्रेस क्या दिया, अब सब भुगत रहे, कोई नहीं आया कांग्रेस करेगा। अब बहकाव नहीं आया कोई कांग्रेस के अंदर, कोई बहकावे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं कह आएगा। रहे हैं कि जनता जाग चुकी है, मजबूत हो चुकी है। सब पढ़ लगे, अब पढ़ रहे हैं, बच्ची पढ़ने जा रही है ना, अब पहले नहीं जाती, तब जाती है, नॉलेज हो रही है उनको, तो आजाद है वो भी खुश चाहे कौन बंधन में रहना चाहेगा। अच्छा, केजरीवाल को भी अंदर डाल दिया, कह रहे हैं कि भाई तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही कुछ नहीं, भ्रष्ट कुछ ना हो तो एक दारू बदले दो दारू को दो, तुम बदनाम क्या है, सही है ना ये तो। अब लोग ये बता, घर की लेडीज के बहन जो दारू फ्री में पिला रहे हैं और वो आदत गंदी कर रहे हैं, तो क्या करो फिर। तो विपक्ष में तो होना ही होना उनको फिर। केजरीवाल कह रहे हैं कि भगत सिंह को भी इसी तरीके से टॉर्चर किया गया था जैसे हमें किया जा रहा है। गलत नहीं से सही किया है, सो गलत किया है बताओ। दारू की तुम दे के फ्री कौन सा तरीका है ये बताओ ना मेरे को। फ्री दे रहे हो, बांट रहे हो, फ्री में बांट सकता कोई? कि जनता का अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है जनता के फ्री दारू पिलाने का अधिकार है। और सुविधा बढ़ाओ, और सुविधा बढ़ाओ भाई, दारू जनता का अधिकार क्यों? अच्छा, दिल्ली का क्या माहौल है कि 7 में से कितनी सीटें जीतेगा विपक्ष? एक भी नहीं जीतेगा, एक भी नहीं जीतेगा। बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ भाजपा, बीजेपी जनता की है, बीजेपी के साथ के साथ बिल्कुल साथों के साथ। लोकसभा की सीट तो कहीं नहीं जाने वाले। भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? संजीव। अच्छा, संजीव जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी ही बनने चाहिए। मोदी जी बनने चाहिए बस। क्यों बनने चाहिए मोदी जी, किस वजह से बनने चाहिए? मोदी जी सही हैं, कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके साथ कोई वो नहीं, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जो भी है गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जो उनका पैसा वो सारा वो दान करके वहीं पे आए, और आज भी उनका कोई पर्सनल कुछ नहीं है अपने साथ, ना उनके आगे ना अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। वो देश के लिए सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और वो आने चाहिए, और हम सबके लिए ठीक है। मोदी जी ठीक है।